Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. So without wasting our time, let us start today's class. Today's class contains third part of the chapter Microorganisms, Friends and Foe. In our last class, we have discussed about how microorganisms are useful to us. In this class, we will discuss about how microorganisms are also harmful to us. So harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं. किस प्रकार होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें बीमार कर सकते हैं, सिर्फ हमें ही नहीं, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स फूड को ख़राब करते हैं, कुछ कपड़ों को या फिर कुछ लेदर को, जिससे हमारा शू या बेल्ट बनता हो, उसको ख़राब कर देती है. अभी हमने जाना कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें बीमार कर सकती है, और जो बीमार करने वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम पैथोजेंस कहते हैं. तो पैथोजेंस का डेफिनेशन क्या होगा? डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करती है, हमें बीमार करती है, उसी को हम पैथोजेंस कहते हैं. अब ये हमारी बॉडी में आते कहाँ से हैं? Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. ये हमारे बॉडी में जो हम पानी पीते हैं उसके सहारे आ सकते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसके सहारे आ सकते हैं, या फिर जो खाना खाते हैं उसके थ्रू आ सकते हैं. इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ हवा, साफ पानी और अच्छे खाने खाने चाहिए, ताकि हम इन माइक्रोऑर्गेनिज्म से दूर रहें. Let us know some names of the pathogens and the disease caused by them, and also about the mode of transmission. The first one is Plasmodium. इस पैथोजन से हमें मलेरिया हो सकता है and spreads through the bite of female Anopheles mosquito. ये Anopheles mosquito के काटने से होता है. Second one, डेंगू वायरस. इसके वजह से हमें डेंगू हो सकती है. Spreads through bite of Aedes mosquito. ये एड्स मॉस्किटो के काटने से होता है. थर्ड वन इज कॉमन कोल्ड वायरस. इससे हमें कॉमन कोल्ड होता है, और ये फैलता कैसे है? थ्रू एयर व्हेन समवन कॉफ्स और स्नीजेस. जब कोई खांसता है या फिर छींकता है तो ये फैलता है. फोर्थ वन, बैक्टीरिया. इससे हमें कोलेरा और डायरिया हो सकता है, और ये फिर कैसे फैलता है? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. दूषित खाने या फिर पानी से ये फैलता है. नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस बी वायरस. इससे हमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है, और ये कैसे फैलता है? थ्रू एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से ये फैलता है. नेक्स्ट, HIV. इससे हमें एड्स हो सकता है, और ये भी बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज से फैलता है. नेक्स्ट, बैसिलस एंथ्रेसिस. इससे हमें एंथ्रेक्स होता है, खासकर एनिमल्स को. ये कैसे फैलता है? थ्रू कांटेक्ट, संपर्क में आने से ये फैलता है. अगर कोई हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये पैथोजेंस उस इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ़र होके उस हेल्दी पर्सन के पास जा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल. किसी एनिमल के सहारे भी ये आ सकते हैं. तो ऐसे डिजीज़ेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है, ऐसे डिजीज़ को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ए डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. These are microbial diseases that can spread through an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact. तो ये जो communicable diseases होते हैं, ये microbial diseases होते हैं, यानी कि माइक्रोब्स के वजह से होते हैं, और ये एक पर्सन से यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकते हैं. किसके थ्रू? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कंटेक्ट होने से. Examples of such communicable diseases are cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. And of course कोरोना भी आ गया है, तो ये भी एक communicable disease है जो एक पर्सन से यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक फैल सकता है. ऐसे डिजीज़ जो किसी माइक्रोब के अटैक से होता है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं. A disease which is caused by an attack of microbes is called infectious disease.
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इबोला, HIV, सार्स, मार्स, HBV, मलेरिया, H1N1। तो ये सारी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं वो अपने आप हमारी बॉडी में आ नहीं सकते, इनको कैरी करके कोई लाता है। तो जो लाता है उसको हम कहते हैं कैरियर्स। देयर आर सम इंसेक्ट्स इन आवर एनवायरनमेंट which transfer disease causing microbes into our body either by contaminating our food or by biting into our body and spread diseases। हमारे चारों ओर कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन माइक्रोब्स को हमारे बॉडी के अंदर आने में हेल्प करते हैं। वो हमारे खाने को दूषित कर देते हैं या फिर हमें डायरेक्टली बाइट करते हैं, जिसके कारण से ये जो माइक्रोब्स है ये हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार कर देती है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द इंसेक्ट और अदर एनिमल व्हिच ट्रांसमिट्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमंस विदाउट सेल्फ सफरिंग फ्रॉम देम इज कॉल्ड ए कैरियर। तो कैरियर एक इंसेक्ट हो सकता है या फिर कोई एनिमल हो सकता है जो इन माइक्रोब्स को ह्यूमन तक पहुंचाता है पर खुद बीमार नहीं होता, उसी को हम कहते हैं कैरियर। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे हैं जो कैरियर के तौर पे काम करते हैं इन माइक्रोब्स के लिए, और द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरियर्स आर हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो। जो दो इम्पॉर्टेंट कैरियर्स है वो है हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर। तो ये इन माइक्रोब्स के लिए कैरियर का काम करते हैं और इन माइक्रोब्स को ये ह्यूमंस तक पहुंचाते हैं। हाउस फ्लाई क्या करती है, हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देती है, और मॉस्क्यूटो हमें बाइट करके उन माइक्रोब्स के लिए हमारे बॉडी तक का रास्ता बना देती है। तो ये वो दो महारथी है जो माइक्रोब्स के लिए कैरियर का काम करती है। तो इन दोनों से सावधान हमेशा रहना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले आज का थॉट, ए बिटर एंडिंग इज़ बेटर देन एन एंडलेस बिटरनेस। यानी कि आप अगर किसी चीज़ को आपको बुरी लगती है, खटकती है, तो उसको जीवन भर उसको साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कर दीजिए। वैसे ही जैसे हम लोग मॉस्क्यूटो और फ्लाइज को मार देते हैं, ये कभी नहीं सोचते कि शायद इसको बुरा लगेगा, क्योंकि इसको ज़िंदा रखेंगे तो जीवन भर हमें पछताना पड़ेगा।